दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे फ्लिपकार्ट कंप्लीट डैशबोर्ड टूर। ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट है जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही हमारी सर्विस ली थी। तो देखते हैं क्या ग्रोथ रहेगी उनके अकाउंट पे और क्या बेनिफिट उन्हें हुए हमारी सर्विस लेने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम स्क्रीन पर। तो ये हमारे क्लाइंट्स का अकाउंट है फ्लिपकार्ट, जिसपे आज हम पूरा टूर करने वाले हैं और उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिन्हें फ्लिपकार्ट अकाउंट समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ किस कौन कौन से फीचर्स किस काम में आते हैं या क्या उनसे बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं होम पेज से। तो आप अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट लॉगिन कर लें ताकि आप भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ और हम अपने क्लाइंट का अकाउंट भी आपको दिखाएंगे क्या ग्रोथ रही हमारी सर्विस की वजह से। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम सबसे पहले होम पे। ये होम पेज आ जाता है तो यहाँ पे आपको ये क्विक आपको व्यूज मिल जाते हैं लाइक ऑर्डर्स के कि आपके कितने यूनिट सोल्ड हुए। देखिए यहाँ पे योर डैशबोर्ड के बराबर में लिखा हुआ अभी टुडे, मतलब आज के यूनिट कितने सोल्ड हुए और रुपी में टोटल कितनी सेल हुई। यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स अभी कितने आए हुए हैं और टोटल हमारी एक्टिव लिस्टिंग कितनी है। ये टोटल लिस्टिंग नहीं है, सिर्फ एक्टिव लिस्टिंग है, क्योंकि टोटल लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव और आर्चाइव में भी आती हैं। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। नीचे बाकी ये कस्टमर फीडबैक्स हैं इनसाइट, मतलब हमारे यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स वगैरह मिली हैं हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लाइक पुअर फैब्रिक क्वालिटी है, स्टिचिंग वगैरह। एंड उसके बाद यहाँ पे प्राइस रिकमेंडेशन आ जाता है। अगर आप कोई ऑफर वगैरह चलाना चाहो या फिर कोई प्राइस फ्लिपकार्ट के एल्गोरिदम सिस्टम को लग रहे हैं कि ज़्यादा है, 200 रुपये आपने डाल रखे हैं और वो फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंड करेगा कि इसे 180 180 रुपये आप कर लीजिए, तो इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, जिससे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा आ सकते हैं। तो उस तरीके की रिकमेंडेशन ये यहाँ पे देते रहते हैं। देन यहाँ पे रिटर्न रिडक्शन इन साइट से ये साइज चार्ट वगैरह होगा, इम्प्रूव क्वालिटी एंड मिस शिपमेंट वगैरह जो गलत आते हैं, ये सब ऑफर है। ये हम बाद में देखेंगे, अभी मेन चीज़ें देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे लिस्टिंग का टैब। देखिए जिसमें हम आपको माई लिस्टिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे माई लिस्टिंग आ जाएगी जितनी भी अपने लिस्टिंग की हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल लिस्टिंग नहीं है हमारी, 9163 लिस्टिंग एक्टिव है सिर्फ। उसके बाद ब्लॉक लिस्टिंग है जो कुछ किसी रीजन की वजह से ब्लॉक हो जाती है, हाई प्राइस की वजह से या फिर ज़्यादा गंदी रेटिंग की वजह से, फेक प्रोडक्ट की वजह से भी ब्लॉक हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे इनएक्टिव लिस्टिंग आ जाएगी। इनएक्टिव लिस्टिंग में जो हमारे पास स्टॉक नहीं है हम उसे इनएक्टिव भी कर देते हैं या फिर आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं, या फिर हम वो प्रोडक्ट अब सेल ही नहीं करना चाहते तो डिलीट नहीं होती फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग, इसलिए हम इन्हें इनएक्टिव कर देते हैं। अर्चाइव में जो हम बिल्कुल बेचना ही नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं उन्हें, तो यहाँ पे हम अर्चाइव में डाल देंगे। देन उसके नीचे यहाँ पे रिकमेंडेशन वगैरह देते रहते हैं, बेसिक सी चीज़ें कि कैटलॉग आपके। देन उसके बाद प्राइस रिकमेंडेशन यहाँ देगा, स्टॉक की रिकमेंडेशन की, इसमें आप स्टॉक फिल कर लीजिए, इतना आपका सेल लॉस हो रहा है, इसे यहाँ से स्किप कर देते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे रिड्यूस रिटर्न, कुछ रीजन बताएगा हमें यहाँ पे रिड्यूस रिटर्न के। तो यहाँ पे देखिए रीजन हम देख सकते हैं कि क्या क्या रीजन है। यहाँ पे डैमेज के हैं, मिस शिपमेंट भी है और साइज चार्ट का इशू दिख रहा है यहाँ पे, और क्वालिटी इश्यूज भी हमें दिख रहे हैं कि इतना इतना आप लॉस यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी इन्होंने रुपीज़ में 9K 2K, और यहाँ पे 30,000 साइज चार्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा जो इशू है वो साइज में आ रहा है कि फिट नहीं आती है, फिर ज़्यादा लूज आता होगा। तो ये हमारा नॉर्मल सा डैशबोर्ड है लिस्टिंग का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा एड न्यू लिस्टिंग आ जाती है। यहाँ पे आप नई लिस्टिंग कर सकते हैं, उसकी वीडियो हमारी अलग से पड़ी भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड उसके बाद हम जाएंगे तो यहाँ पे इमेज एडिटिंग के लिए है यहाँ पे, और यहाँ पे अप्रूवल के लिए अगर आप कोई ब्रांड अप्रूवल डालते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए कितनी सारी ब्रांड है जो डिसअप्रूव हुई हुई है और अप्रूव हुई भी है यहाँ पे, और अभी पेंडिंग में फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देन उसके बाद माई ऑडिट है, अगर किसी चीज़ का ऑडिट वगैरह होता है हमारा। देन यहाँ पे ये धमाका सिलेक्शन, मतलब ये ज़्यादा इतना खास नहीं है, इसे लिख करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आपको मैनेजमेंट करनी है अपनी इन्वेंट्री को, कि कितने आपके टोटल आउट ऑफ स्टॉक होगा एक्टिव लिस्टिंग में से, कितने लो स्टॉक पे जा रहे हैं और कितना रिकमेंड कर रहा है ये एसकेयू को कि इसमें स्टॉक आप फिल कीजिए। तो यहाँ पे हमें लॉस भी बताता है पोटेंशियल वीकली सेल लॉस, ये कि अगर आप इतना इसे रिकमेंडेड स्टॉक बता रहे हैं 521 स्टॉक डालिए आप, तो आपका इतना लॉस पर वीक का हो रहा है जो वो बच सकता है, ऑलमोस्ट 40,000 रुपये का। तो यहाँ से आप अगर आप देखना चाहें, आप ये जैसा हमारा एक प्रोडक्ट है लेडीज अंडर गारमेंट्स, अगर इसका हम स्टॉक फिल कर देते हैं या पॉसिबल है हमारे लिए आपके लिए, तो हम इसका स्टॉक फिल कर देंगे तो ये हमारा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे आ रहे हैं, बाकी ऑल इन्वेंट्री यहाँ पे दिखा देगा। एंड उसके बाद ये फ्लिपकार्ट वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग, अगर हम किसी फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में रखना चाहते हैं प्रोडक्ट फास्ट एंड सिक्योर शिपिंग के लिए, ताकि कस्टमर को और ज़्यादा ट्रस्ट हो सके और कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट मिल सके, तो उसकी ऑनबोर्डिंग आप अलग से कर सकते हैं। वो भी हमने वीडियो डाली हुई चैनल पे देख सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में हमारा सबसे पहले एक्टिव ऑर्डर्स का टैब आता है जिसमें हमारे पेंडिंग लेबल्स, पेंडिंग आरटीडी, ये ऑर्डर प्रोसेस की वीडियो में सब डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड
यहाँ पे एक नया टैब भी अभी बढ़ा है, ऑर्डर अंडर प्रोसेसिंग क्यू। ये पहले नहीं था, जो मैंने पहले डैशबोर्ड की वीडियो डाली थी तो उसमें ये अभी इंक्रीज हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं और वो स्टक हो गया बीच में, उसका लेबल डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, फिर आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो वो इस टैब में आ जाता है। तो उस केस में हमारे अकाउंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके टिकट ट्रेस कर देते हो तो बाकी हमारा नॉर्मल डैशबोर्ड है, यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर्स आ रहे हैं इन द लास्ट 30 डेज के, कितने ऑर्डर हमारे 30 दिन में डिलीवर्ड हुए। पहले इस अकाउंट पे लगभग 1000 या 1500 ऑर्डर्स थे 1.5-2 महीने पहले, लेकिन अभी 1.5-2 महीने पहले जब इन्होंने हमारी सर्विस ली तो इसमें हमने बहुत उनके अकाउंट पर काम किया 1.5-2 महीने से, एंड लिस्टिंग को इम्प्रूव किया, उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज की, तब जाके इनके ऑर्डर अभी ऑर्डर डबल हुए हैं। अभी 2-3 महीने और हम काम करेंगे तो उम्मीद है कि और ज़्यादा ऑर्डर बढ़ सकते हैं। लिस्टिंग भी कंटिन्यूसली हम इंक्रीज कर रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाता है रिटर्न का डैशबोर्ड। रिटर्न के डैशबोर्ड में आपको बेसिकली पता है कि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन किस टाइप का रिटर्न आया है, लाइक कस्टमर रिटर्न है, कोरियर रिटर्न है, या फिर एक्सचेंज है, यहाँ पे रिफंड है, रिटर्न है, जो भी है आपका। देखिए यहाँ पे रीज़न भी बता रहे हैं हमें बायर का कि रीज़न क्या है रिटर्न करने का, मिस शिपमेंट, गलत प्रोडक्ट मिला है। और यहाँ पर कमेंट भी आप पढ़ सकते हो। ये सब बेसिक चीज़ें ये इस काम में आती है कि आप ट्रैक कर सको इन्हें और अपने अकाउंट को मैनेज कर सको। अगर आपके पास वक्त नहीं है अकाउंट मैनेज करने का, ऑर्डर प्रोसेस करने का, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हो, जिसमें हम टोटल आपका काम करके देंगे। डैशबोर्ड अकाउंट को पूरा कंप्लीटली मैनेज करेंगे, लाइक ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, आपको वीकली रिपोर्ट्स देंगे, आपकी लिस्टिंग करेंगे अनलिमिटेड, एंड इसमें आपके सारे ऑर्डर्स मैनेज करेंगे, कितने आपके ऑर्डर जा रहे हैं और कितने आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, पेमेंट आपको टाइम टू टाइम मिल रही है नहीं मिल रही है, आप लॉस में तो नहीं हो। डेली आपके लॉस एंड प्रॉफिट का डेटा हम रखेंगे, एंड आपको वीकली इसकी रिपोर्ट्स दिया करेंगे मंथली। और आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो हमारी टीम के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपके ब्रांड अप्रूवल वगैरह लेना हो, सब हमारी टीम आपको करके देगी इसमें, जैसा इनका करके दे रहे हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे रिटर्न के बाद कैंसिलेशन का। कोई अगर कस्टमर कैंसिल कर देता है या फिर सेलर कैंसिल कर देता है, फिर मार्केट प्लेस कैंसिल कर देता है ऑर्डर, तो वो सब यहाँ पे आते हैं। ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है कैंसिल बाय बायर, कैंसिल बाय बायर, क्योंकि हम तो ज़्यादातर कैंसिल करते नहीं है सेलर्स, लेकिन बायर और मार्केट प्लेस कैंसिल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसिल बाय मार्केट प्लेस। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। यानी यहाँ पे कस्टमर रिडक्शन मतलब थोड़े बहुत वो दिखाएंगे रीज़न कि किस तरीके से आप कम कर सकते हो रिटर्न वगैरह को। उसके बाद आ जाता है हमारा पेमेंट्स का। पेमेंट ओवरव्यू में आप देख सकते हैं सारी पेमेंट्स हमें दिखाएगा, अपकमिंग पेमेंट्स कौन कौन सी हमें मिलनी है। यहाँ पे जैसे 10 नवंबर को, कल 10 नवंबर है, तो आपको कितनी पेमेंट टोटल मिलने वाली है। और इसमें आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा पोस्ट पेड की आपको 17,500 रुपये मिलने वाली है, और यहाँ पे प्री पेड की लगभग 1400 रुपये मिलने वाली, 1450 रुपये। और 13 नवंबर को आपको 35,000 रुपये मिलेंगे, 15 को 44-45,000 रुपये। इस तरीके से आपको सारी पेमेंट्स दिखाएगा। इनकी आप ऑर्डर आईडी भी देख सकते हो डिटेल में जाके, अगर देखना चाहो यहाँ पे। और क्या मार्केट प्लेस फीस लगी है, कौन कौन से रिटर्न का आपको डिडक्शन हुआ है यहाँ पे, ये किसकी पेमेंट आपको मिल रही है। प्रोडक्शन फंड भी इसके अंदर दिखाता है अगर कोई होता है तो। अभी फिलहाल यहाँ पे आ रहा है, देखिए कि आपको पहले कौन कौन सी पेमेंट मिल चुकी हैं और कितने कितने आपके अकाउंट में सेटलमेंट गया है, ये सारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो इजीली। यहाँ पे उनकी NFT आईडी भी मिल जाएगी, पोस्ट पेड है, प्री पेड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली मिलेगी अक्टूबर की, सितंबर की। देन उसके बाद हम यहाँ पर अगर आपको क्वार्टरली पेमेंट चाहिए या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर की चाहिए तो वो यहाँ से आपको नहीं मिलेगी फिलहाल, मैं आपको बताऊंगा वो आगे मिलेगी पेमेंट। देन इसके बाद ग्रोथ में आ जाते हैं। ग्रोथ में बहुत सारे टैब्स हमें दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे इसमें से मतलब एकदम वेस्टेज है, किसी काम के नहीं है हमारे, जो हमारे काम के हैं मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पे प्राइस रिकमेंडेशन में वहीं पे देख लिया था, फ्लिपकार्ट प्रमोशन आपका सबसे ज़्यादा काम का है यहाँ पे। लाइक अब दिवाली की सेल चल रही है, बिग बिलियन डे गई थी अभी, वो ऐसे ऑफर में आप इनरोल करने के लिए आपको यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ से 10%, 12%, 18% या फिर रुपी पे ऑफ दे सकते हो, या फिर बाय वन गेट वन का ऑफर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से ऑफर इस टाइम पे चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ऑफर में किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना, किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट लॉस का, कि कितना ऑफर हमें देना चाहिए और कितना हमें बेनिफिट होगा ऑफर चलाने से, सेल इंक्रीज होगी, उसके ऊपर अलग से भी वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। देन उसके बाद ग्रोथ के बाद आएंगे हम नीचे, ग्रोथ सेंट्रल में आएंगे फ्लिपकार्ट प्रमोशन के बाद। यहाँ पे हमारा ओवरऑल ग्रोथ पता चलता है कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हम फ्लिपकार्ट पे सेल करने के बाद। देखिए यहाँ पे वीकली रिपोर्ट हमें मिल रही है, यूनिट कितने सोल्ड हुए, सेल कितनी हुई हमारी, प्रोडक्ट पेज व्यू कितने आया, कन्वर्जन हमारा कितना आया, और यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग हमारा वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें प्राइस रिकमेंड कर रहा है कि आप इतने सेल कर सकते हो, इस प्राइस में आप सेल कीजिए तो आपकी सेल और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं अगर सारी चीज़ें बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो कि कोई देखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी को इसे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, बेसिक बता के आपको। दिन उसके बाद सुपर सेलर डैशबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आपको रिवर्स वगैरह मिलते हैं। अगर आप कोई भी सेल में एनरोल करोगे तो उसमें आपको
एनरोल करने के रिवर्ट्स पे मिलते हैं सुपर डैशबोर्ड में। देन उसके बाद यहाँ पर फ्लिपकार्ट ग्रोथ प्लान्स आ जाएंगे। लाइक जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, इनकी भी एक सर्विस होती है फ्लिपकार्ट की, ये भी चार्ज करते हैं उसका, या फिर इनके साथ जो और बाकी थर्ड पार्टी लोग जुड़े हुए हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनसे आप सर्विस ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। लेकिन मैं इनकी सर्विस रिकमेंड नहीं करता आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये मंथ में सिर्फ 3-4 ही कॉल करते हैं और लिस्टिंग करके आपकी छोड़ देंगे, बाकी आपसे ऐड रन करवाएंगे सिर्फ। तो सिर्फ ऐड से काम नहीं होता, बाकी सारे भी काम करने होते हैं, ऐड हम भी चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर रिवर्ट्स में आ जाएंगे। जो भी आपको रिवर्ट्स वगैरह मिले हुए होते हैं, लाइक सेल वेल में जो भी आपने अर्न किए होते हैं, या फिर आप कोई सी सेल में एनरोल करेंगे तो उसके बाद आपको रिवर्ट्स दिखाता है कि क्या क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को पूरा करके आप रिवर्ट्स अर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कस्टमर फीडबैक इनसाइट देख सकते हैं, परफॉर्मेंस ओवरव्यू देख सकते हैं इसमें कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर लास्ट 30 डेज का देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 7 लाख की मेरी टोटल रुपये में सेल दिखा रहा है और यूनिट दिखा रहा है मेरा 1570 यूनिट सेल हुए हैं। और यहाँ पे सर्च से कितना ट्रैफिक आया है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग दिखाएगा हमारी आउट ऑफ 5 में से 4 है। कस्टमर रिटर्न दिखाएगा 133 यूनिट 1570 में से, काफ़ी अच्छे यूनिट है, रिटर्न में कम। देन उसके बाद नीचे और बाकी इन्फॉर्मेशन, फास्ट फुलफिलमेंट कितना है, पिकअप रेट कितना लगा, यहाँ पे डिस्पैच ब्रीज, सेलर कैंसिलेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। सेलर स्कोर में जब हम जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी आउट ऑफ 5 में से हमारे पूरे 5 स्टार हैं। देन यहाँ पे सर्विस क्वालिटी 4.7 है। सेलर कैंसिलेशन में कुछ ऑर्डर कैंसिल हुआ, वरना हमारी आउट ऑफ 5 से बिल्कुल 5 होती, 4.9 है अभी। तो यहाँ से आप अपना वो देख सकते हैं सारा डेटा किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे तो SEO में सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट मिल जाएगी एंड मोर। यहाँ पर रिटर्न के टेब आ जाएगा, सेम वही कैंसिलेशन का आ जाएगा। यहाँ पे सेलर टायर आ जाएगा, आप सेलर वुड हैं, सिल्वर हैं या फिर ब्रॉन्ज है, जो भी सेलर है आप यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये वाला अकाउंट हम देख रहे हैं गोल्ड में है ये। देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट सेंटर में। रिपोर्ट सेंटर में आप रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट में करेंगे हम क्लिक, तो यहाँ पे आपको फुलफिलमेंट रिपोर्ट मिल जाएगी, इनवॉइस आपको कोई सी भी चाहिए वो मिल जाएगी। देन उसके बाद पेमेंट्स रिपोर्ट चाहिए कि आपको कौन कौन सी सेटलमेंट हुई है आपके अकाउंट में, किस किस डेट में हुई है, या फिर पिछले साल की आपको लेनी है तो आप यहाँ से डेट डाल के सिंपली ले सकते हैं। मंथ की रिपोर्ट ले सकते हैं आप, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा मंथ आपको चाहिए। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। और उसके अलावा टैक्स रिपोर्ट भी आपको यहीं से मिलेगी, जो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए देनी होती है। GST रिटर्न रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट और TDS की रिपोर्ट भी आपको यहीं से मिलेगी। मंथ वाइज आप सेम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करके। तो ये रिपोर्ट्स का हो गया। देन उसके बाद एडवर्टाइजिंग का हो गया। अगर आप अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहते हैं जो कि काम करता है सही तरीके से, अगर उसे उस पर एड सही तरीके से रन किए जाएँ, तो देखिए यहाँ पे सेलर का नाम आ रहा है जो हमने ब्लर किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा, कितने व्यूज आए हैं हमारे ऐड के थ्रू, कितने क्लिक्स आए हैं और क्लिक थ्रू रेट कितना आया है, यहाँ पे कन्वर्जन कितना आया, यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं और हमने ऐड में कितने स्पेंड किए हैं। तो टोटल आपको डेटा मिल जाएगा। ROI यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ऐड भी बेनिफिट होते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से चलाना आना चाहिए एड्स को। तो इसलिए आप चला सकते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ हैं आपकी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप सर्विस ले लेंगे तो सारी टेंशन हमारी और प्रॉफिट आपका। तो ये हमारा एडवर्टाइजिंग है। देन यहाँ पे पार्टनर सर्विस हो गई, थर्ड पार्टी सर्विस वगैरह, इमेज आपकी शूट वगैरह या फिर लिस्टिंग वगैरह की सर्विस देते हैं। काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं और बहुत सारे इसमें जेन्युइन भी नहीं होते, पेमेंट लेके काम स्टार्ट नहीं करते, या फिर आपसे लिस्टिंग वगैरह की पेमेंट ले लेंगे। देन उसके बाद इसे रैंडम सी लिस्टिंग करके आपको बेसिक सी आपको पागल बना देंगे। वो लिस्टिंग आप खुद भी कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे देख के। हमारे चैनल पर आप देखिए लिस्टिंग की काफ़ी डिटेल में वीडियोज़ हैं, कोई भी उसे कर सकता है, ईजिली सीख सकता है उस वीडियोज़ को देख करके। और बाकी यहाँ पे कुछ भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है डैशबोर्ड में, बस यहाँ पे हम एक बेसिक सी चीज़ देखेंगे। कस्टमर के अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो बायर क्वेश्चंस का यहाँ पे देखिए वो आ जाएगा, टेब एक हमें दे देगा कि आंसर क्वेश्चन कितने हैं और आंसर कितने हैं। मतलब कोई कस्टमर है आपसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहता है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ये पहले फ्लिपकार्ट रिव्यू करता है, फ्लिपकार्ट की टीम रिव्यू करती है, देन उसे पब्लिश करेगी आपका आंसर, क्योंकि आपने कोई इसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दी हो अपनी। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ईमेल आएगा जो ब्लर है यहाँ पे। उसके बाद मैनेज प्रोफाइल आएगी। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट अकाउंट रजिस्ट्रेशन की वीडियो डाल रखी है, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं, आप वो देख लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। लाइक यहाँ पे आपका डिस्प्ले नेम, पिकअप एड्रेस, लॉगिन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट मैनेजर आपको क्या मिला, और बैंक डिटेल आपने कैसे चेंज करनी है, फिर कौन सी डली हुई है, बिजनेस डिटेल लाइक GST नंबर, आपके KYC वगैरह, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, कैलेंडर, आपको कोई छुट्टी वगैरह चाहिए, मैनेज यूज़र, किसी को अपने परमिशन देनी है अकाउंट वगैरह की। जैसे एग्जांपल आप हमारी सर्विस लेते हैं तो आपको हमें ID पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जाके आप मैनेज यूज़र से ऐड न्यू यूज़र में आप हमारी ईमेल ID डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे और रोल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या काम हम हमसे करवाना चाहते हैं। लाइक एडमिन का पूरा एक्सेस देना चाहते हैं, ऑपरेशन मैनेजर,
कैटलॉग मैनेजर, प्रोडक्ट लिस्टिंग, एड्स मैनेजर या एड्स पार्टनर, तो जो भी आप करवाना चाहते हैं उसका आप एक्सेस दे सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा, अगर आपकी बात किसी से नहीं बन रही तो आपको पासवर्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा बार बार, सिर्फ यहाँ से एक्सेस हटा दीजिए तो उसके पास से भी एक्सेस हट जाएगा। बाकी ये सब में बेसिक सी चीज़ें। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेप बचता है लास्ट, जो काफ़ी काम में आएगा, वो है हेल्प का। यहाँ पे कोई टिकट आपको रेस करना है, कुछ भी आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी क्लेम वगैरह का भी यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गया हूँ, पेमेंट्स में उसमें जाएंगे हम। सेलर प्रोडक्शन फंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लेम का, SPF क्लेम का। सेलर प्रोडक्शन फंड, अगर आपको कोई भी गलत प्रोडक्ट मिल रहा है, यूज प्रोडक्ट मिल रहा है, डैमेज प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ से इजीली उससे अप्रूव करवा के अपना फंड ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे अप्रूव्ड हमारे टोटल दिखा रहा है 254 और नोट अप्रूव 20, क्लोज नो रिस्पॉन्स, मतलब आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्हें अपडेट नहीं किया, इमेजेस उन्हें क्लियरली चाहिए होंगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोज होगा। प्रोसेसिंग में भी इतना है, टोटल क्लेम यहाँ पे इतना दिखा रहा है। क्लेम का फंड भी हमें यहाँ पे दिखा देता है अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। ये आ गया अप्रूव्ड अमाउंट 312 रुपये। ये अमाउंट अभी हमने पेमेंट डैशबोर्ड में भी देखा था, जो मिलने वाला 10 तारीख को। देन उसके बाद यहाँ पे हेल्प का आ जाता है आपको। हेल्प के उस पर चलते हैं हम। हेल्प में हम जाएंगे तो यहाँ पे माई हेल्प सेंटर पे जाके आप कोई भी टिकट ट्रेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड इशू हो रहा है आपको, तो आप यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, इशू विद प्रोसेसिंग, पैकेजिंग मटेरियल से कुछ रिलेटेड है, या फिर पिकअप से कोई रिलेटेड इशू है आपका। देन उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग एंड कैटलॉग से कोई भी रिलेटेड इशू है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। पेमेंट्स के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, अकाउंट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, इन्वेंट्री के बारे में, सेलर परफॉर्मेंस से, रिटर्न एंड SPF के बारे में, और यहाँ पर प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे, मुझे अपना पिकअप एड्रेस चेंज करना है तो मैं डाल दूंगा चेंज पिकअप एड्रेस। देखिए तो सबसे ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आ गया, हाउ कैन आई चेंज अपडेट माई पिकअप एड्रेस। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे नो पे क्लिक करके देन यहाँ पे रेस सपोर्ट्स टिकट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, न्यू पिन कोड डाल दीजिए, एड्रेस लाइन का वहाँ पे फर्स्ट एड्रेस, देन उसके बाद नीचे बाकी जो एड्रेस बचा है, उसके बाद नियर बाय यहाँ भी है लैंडमार्क कोई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका, स्टेट, GST नंबर आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। देन यहाँ पे कोई फाइल, अगर एक्स्ट्रा फाइल आप सपोर्टिंग में लगाना चाहते हैं वो लगा के रिक्वेस्ट कॉल बैक पे आप क्लिक कर दीजिए। देन आपके पास कॉल बैक आ जाएगी एंड आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी इशू है आपका पेमेंट रिलेटेड है या फिर SPF है, लाइक सेलर प्रोडक्शन फंड के रिगार्डिंग SPF डालेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा माई SPF क्लेम इज रिजेक्टेड एंड आई वांट टू अपडेट डिटेल फॉर रिजेक्टेड SPF क्लेम, व्हाट इज SPF क्लेम, हाउ टू क्लेम इट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है बेसिक सी, इसके अलावा यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड है। और इसमें ग्रोथ का मैंने आपको सारा बता दिया किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो बहुत सारा कंटेंट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप डेडिकेशन से सीखिए इसे। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं, लाइक आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई और आपका अदर बिजनेस है, साइड बिजनेस आप रन करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप करना नहीं चाहते, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर ना आप सीखने के बाद ही कर पा रहे, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हमारी नहीं और किसी की भी सर्विस ले सकते हैं। आप रिजल्ट देखिए, आप कौन आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या आपको उसमें बेनिफिशियल मिल रहा है, कि क्या प्राइस आपको मिल रहे हैं। लाइक हमारी जो सर्विस है 9,000 रुपये की है, 8,999 की 3 मंथ्स की, जिसमें आपको रिजल्ट हम दिखाएंगे कि हमने क्या वर्क करा है। अगर आपको सही लगता है तो आप उसे आगे और कंटिन्यू रखिए, और अगर आप 6 मंथ की लेंगे उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वो 14,999 की, लाइक 15,000 रुपये की आपकी है वो 6 मंथ की, उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए, सर्विस के बारे में और पढ़िए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो नीचे